नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी से अनुरोध करूंगा सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स सेक्शन 80C के बारे में, जहां पर आप अपनी सेविंग दिखाकर टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पूरा संपूर्ण ब्यौरा इस वीडियो में हम आपको 80C के बारे में देंगे, जिससे कि आपको जरा भी 80C में कौन कौन से प्रावधान है और किस किस तरह से आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, धारा 80C क्या है। दोस्तों, धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम टैक्स बचत 1.5 लाख रुपए तक की सरकार ने अधिनियम, जो इनकम टैक्स अधिनियम कहता है, वो 1.5 लाख रुपए तक की आप अधिकतम छूट ले सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत कोई भी निर्धारित न्यूनतम सीमा नहीं है। अगर 80C के बात करें तो 80C में कौन कौन सी योजनाएं शामिल होती हैं जिनके आधार पर आप मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म बीमा, एंडोमेंट बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS, कर्मचारी भविष्य निधि, EPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, घर के लिए लोन इंडिपेंडेंट या होम लोन या ट्यूशन फीस का भुगतान कर आप 80C में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस धारा की योग्यता के बारे में बात करें तो कोई व्यक्ति जो संयुक्त हिंदू परिवार से या कोई व्यक्ति इस परिवार में छूट का दावा कर सकता है, लेकिन ये कंपनी, कॉर्पोरेट, साझेदारी, पार्टनरशिप पर ये सेक्शन जो है वो लागू नहीं होता है। बात करें तो सबसे पहले आती है जीवन बीमा योजना या इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आप और आपका परिवार का सदस्य, आप बच्चों के नाम पर कोई भी पॉलिसी लेते हैं और अगर 2 साल तक इसे 2 साल तक बंद नहीं करना है। ठीक है, आपने 1 साल पॉलिसी चला ली और उसके बाद अगले साल उसे बंद कर दिया और पहले साल में छूट ले ली, तो वो उस पर प्रभावी नहीं होगी। ये थोड़े से सेक्शन। इसी के अलावा आप सिंगल प्रीमियम देते हैं, सिंगल प्रीमियम का जो 1/10 हिस्सा है वही केवल सेविंग में लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप 80C में टैक्स जो रिबेट है वो ले सकते हैं। इसी तरह से बीमा कवर की जो सालाना प्रीमियम की 10 गुना धारा है 10D के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। बात करें म्यूचुअल फंड्स भी 3 साल की अवधि के लिए होती है एवं 80% स्टॉक अपने पास निवेश जो आप करते हैं उसमें 3 साल में यदि 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमाते हैं तो उस पर 10% भी टैक्स लगता है। लेकिन इसका जो निवेश है आप उस पर भी 1.5 लाख का अधिकतम छूट ले सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पोस्ट ऑफिस या बैंक में होने वाली योजनाएं, 15 वर्षीय योजनाएं, जिस पर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए निवेश कर रिटर्न में छूट ले सकते हैं। EPF, कर्मचारियों का जो सामान्य कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा जो एम्प्लॉयर है वो काटता है और 80C में ये टैक्स मुक्त होता है। धारा 80C के तहत इसमें कंपनी के द्वारा अगर करा गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा कहा गया है, तो उसमें छूट मिलेगी। वहीं EPF का जो ब्याज दर है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर रजिस्टर कंपनी का काम करना छोड़ दें तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें साफ बात है, यदि कोई कंपनी जो है वो अगर रजिस्टर नहीं है तो उसमें अगर आप EPF का पैसा कटता है तो वो टैक्स में छूट के दायरे में नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। FD, यदि दोस्तों FD 1 साल से 5 साल या 10 साल तक की भी होती है, लेकिन जो 5 साल के लिए जो FD या बैंक में आप या पोस्ट ऑफिस में FD कराते हैं वो इस 80C धारा में मिलती है, जिसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। NPS जिसमें कि 10%, बेसिक का 10% जो कि एम्प्लॉयर काटता है और उसका जो भी रिबेट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप 80C धारा में प्राप्त कर सकते हैं, रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। NPS जो वॉलंटरी योगदान है वो 80 CCD 1B के अंतर्गत आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम, क्षमा करें, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, NSC है, इसे NSC कहते हैं। ये 5 साल के मान्य होता है और 80C धारा में जो भी आप निवेश करेंगे वो उस वर्ष की जो टैक्स रिबेट है उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बच्ची के लिए पोस्ट ऑफिस में ये खाता खोलते हैं, तो जब तक आप इस योजना में आप निवेश करेंगे, जितना भी निवेश करेंगे उस पर आप टैक्स 80C के अंतर्गत छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा ट्यूशन फीस में भी अगर आप बच्चों की ट्यूशन फीस 2 बच्चों तक ये मान्य है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में आप पे करते हैं तो उस पर भी ये टैक्स रिबेट 1.5 लाख तक का मिल सकता है। होम लोन रीपेमेंट अगर आप करते हैं उसमें भी आप 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी घर की प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करने में जो आपकी पैसा लगेगा वो भी इस धारा के अंतर्गत मान्य है। वहीं 5 साल के टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में भी ये 80C में लगता है। और इस तरह से दोस्तों विभिन्न तरीके से हमने बता दिए किस किस जगह किन किन निवेश के आधार पर आप 80C में रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था धारा 80C को लेकर। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर सेविंग गुरुजी चैनल पर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।